नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं सैवेज एवेंजर का 4th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि सैवेज एवेंजर्स ने मिलकर डेथलॉक पे अटैक किया था जिसमें वे लोग ऑलमोस्ट जीतने वाले थे, लेकिन तभी बीच में तुलसाडूम आ गया और उसने सबको घायल कर दिया और फिर कॉनन को अपने साथ ले गया। और इसी मौके का फायदा उठाकर डेथलॉक भाग निकलता है और तब हमें पता चलता है कि डेथलॉक असल में माइल्स मोरालिस है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम डेथलॉक को देखते हैं जिसको बनाया जा रहा था और तब उसे उसका पास्ट याद आने लगता है। और तब हम देखते हैं कि आयरनहार्ट माइल्स से कांटेक्ट करती है और कहती है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो, जिस पर माइल्स आयरनहार्ट से कहता है कि तुम सही थी, वो ऑक्टेवियस ही था। उसने जो हाल पीटर का किया है उसके लिए मैंने उसे खत्म कर दिया है, लेकिन अब एक प्रॉब्लम बची है और मैं उसे समय रहते नहीं रोक सकता हूँ। तभी आगे माइल्स आयरनहार्ट से कहता है कि क्या तुम मुझे सुन सकती हो, मैंने बहुत देर कर दी है। डॉक्टर ऑक्टोपस ने ड्रोन लॉन्च कर दिया है, जिस पर आयरनहार्ट माइल्स से पूछती है बताओ मुझे ये कितना बुरा है, जिस पर माइल्स आयरनहार्ट से कहता है कि ये बहुत बुरा है। डॉक्टर ऑक्टोपस ने किसी तरह रिचर्ड डायमेंशनल गेट बनाया है, मुझे लगता है कि वो एनालिशन वेव को यहाँ लाना चाहता था। जिस पर आयरनहार्ट माइल्स से कहती है कि हम ये टाइम पर नहीं कर पाएंगे। ये सुनते ही माइल्स अपना सूट पहन लेता है और कहता है कि टेंशन मत लो, मैं ये ठीक कर दूंगा। ये कहते ही हम देखते हैं कि डेथलॉक को भी ये दिखाई दे रहा था और ये देखकर डेथलॉक कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम कॉनन को देखते हैं जिसे बांध के रखा था। तभी कॉनन को होश आता है और वो खुद को आजाद करने लगता है, लेकिन उसकी आवाज़ तुलसाडूम सुन लेता है और कहता है कि चलो अच्छा हुआ कॉनन जाग गया। तभी कॉनन तुलसाडूम से पूछता है मैं कहाँ पर हूँ, जिस पर तुलसाडूम कॉनन से कहता है तुम्हें याद नहीं, नियति ने हम दोनों को यहाँ लाया है। प्रोफेसी के अनुसार तुम ही वो ट्वाइस रिटर्न मैन हो और मैं द ग्रेट नेक्रोमैंसर तुलसाडूम। और आज तुम्हारा ब्लड और मेरा ब्लड मिलाकर एक नए शख्स का जन्म होगा और वो है द ऑलमाइटी सेट। और जैसे ही हमारे मालिक इस दुनिया पर अपने पैर रखेंगे वैसे ही वो हमें अमरता का वरदान दे देंगे। यह कहते ही तुलसाडूम कॉनन की ओर बढ़ने लगता है। फिर कुछ देर बाद हम एवेंजर्स को देखते हैं जो वहां आ गए थे। तभी वे लोग देखते हैं कि वहां पर कोई भी नहीं था। तभी ब्लैक नाइट वहां पर गिरे हुए खून की जांच करता है और कहता है कि ये तो सिमिरल का बरियल ग्राउंड है, हम फिर से गलत जगह पे आ गए हैं। तभी वेपन एज वहां पर तोड़ने लगता है और कहता है कि हम कॉनन का सेट ट्रैक करते हुए यहाँ आ गए, लेकिन फिर भी हमें कुछ नहीं मिला। जिस पर इलेक्ट्रा वेपन एज को रोकते हुए कहती है कि अपनी एनर्जी बचा के रखो, कॉनन को फिर से हम ढूंढेंगे। तुलसाडूम ने अकेले ही हमारी हालत खराब की थी और वो पता नहीं कॉनन के साथ क्या करेगा। अगर हम उसे अभी इस समय रोक नहीं पाए तो फिर कभी अपने समय में जा नहीं सकते हैं। तभी एंटीवेनम देखता है कि डैगर शांत बैठी हुई थी। तभी एंटीवेनम डैगर से पूछता है तुम चुप क्यों हो, जिस पर डैगर कहती है कि मैं क्या बोलूं, हो सकता है यह दुनिया का अंत हो। जिस पर एंटीवेनम डैगर से कहता है कि टेंशन मत लो, तुम अब एवेंजर हो और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कैप्टन से मिला सकता हूँ। लेकिन तभी क्लॉक वहां आता है और एंटीवेनम से पूछता है कि क्या तुम सीरियस हो, हम बड़ी मुसीबत में हैं और तुम्हें मजाक सोच रहा है। यह सुनते ही एंटीवेनम अपने ब्लेड्स निकालता है और क्लॉक पे अटैक करने जाता है। ये देखकर क्लॉक को गुस्सा आता है और वो एंटीवेनम को मारने जाता है, लेकिन तभी डैगर अपनी पावर से दोनों को दूर करती है और कहती है कि बस बहुत हो गया, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो अपना ख्याल नहीं रख सकती। अगर फिर से तुम दोनों मेरे कारण लड़ पड़े तो तुम दोनों इसके लिए पछताओगे। यहाँ इलेक्ट्रा ब्लैक नाइट से कहती है कि प्लीज बताओ मुझे क्या आइडिया है तुम्हारे पास, जिस पर ब्लैक नाइट वेपन एज से कहता है कि मैं यहाँ अकेला जीनियस नहीं हूँ। यहाँ हम डेथलॉक को देखते हैं जो खुद से लड़ रहा था क्योंकि उसकी पुरानी मेमोरीज बाहर आ रही थी। तभी हम देखते हैं कि आयरनहार्ट माइल्स को कांटेक्ट करती है और माइल्स से कहती है माइल्स रुक जाओ और सोचो, ये पागलपन है,
तुम अकेले उन सबको नहीं रोक सकते हो। लेकिन तभी माइल्स उस पोर्टल के पास आता है और आयनहार्ट से कहता है कि अब बहस करने का टाइम नहीं है। डॉक्टर ऑक्टोपस ने ये पोर्टल खुला छोड़ दिया है और मेरे वेनम ब्लास्ट काफी है मुझे इस पोर्टल के दूसरी ओर भेजने के लिए। ये कहते ही माइल्स उस पोर्टल से कहीं चला जाता है। तभी माइल्स उस पोर्टल से दूसरी ओर आता है और देखता है कि वहां पर एनालिशन के मिनियंस अटैक कर रहे थे। लेकिन तभी एनालिशन के सेवक माइल्स को देख लेते हैं और माइल्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन माइल्स उन्हें खत्म करता है। लेकिन तभी माइल्स पर और हमला होता है, इसलिए माइल्स उन सबको मारने लगता है। तो वही हम डेथलॉक को देखते हैं जिसे ये सब कुछ याद आके तकलीफ हो रही थी। यहाँ तुलसाडूम कॉनन के पास आता है और कहता है कि क्या तुम महसूस कर सकते हो कि हम कितने करीब हैं? जिस पर कॉनन तुलसाडूम से कहता है कि तुम रुके क्यों हो, मार डालो मुझे। जिस पर तुलसाडूम कॉनन से कहता है सब्र रखो मेरे दोस्त, जब तक कि स्टार ऑफ सर्पेंट एक लाइन में नहीं आते तब तक हम ये अनुष्ठान पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन तब तक मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है कॉनन। मैं जानता हूँ कि जब सेठ यहाँ आएंगे तब वो तुम्हारी सोल को खा जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हारे शरीर को हमारी तरह बना सकता हूँ। तो क्या बोलते हो? यह सुनते ही कॉनन तुलसाडूम के मुंह पर थूक देता है। यह देखकर तुलसाडूम तुरंत सेरेमनी स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी वहां पर सैवेज एवेंजर आ जाते हैं, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे क्योंकि उनके साथ पूरी की पूरी सिमिलियन की आर्मी थी, जो अगले ही पल तुलसाडूम और उसकी आर्मी पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर कॉनन कहता है अवेंजर्स असेंबल। तभी वे सारे सिमिलियन तुलसाडूम पे अटैक कर देते हैं। ये देखकर तुलसाडूम उन सारे सिमिलियन से कहता है कि दूर हटो मुझसे। यहाँ एंटी वेनम तुलसाडूम के लोगों को मारते हुए ब्लैक नाइट से पूछता है कि ये तुमने कैसे किया? जिस पर ब्लैक नाइट कहता है कि क्ले ने हर एक इक्वेशन को कैलकुलेट किया और फिर उसने क्लॉकर डैगर को साइकिक सर्किट से जोड़ दिया, जिसके कारण उनकी लाइफ और डेथ की पावर इलेक्ट्रा को मिल गई। और फिर इलेक्ट्रा ने उन पावर्स को अपने रेजरेक्शन मैजिक से जोड़ दिया और इन ज़ॉम्बी आर्मी को तैयार किया। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम माइल्स को देखते हैं जिसे पकड़ लिया गया था। और तब एनालिस कहता है कि पहले मुझे लगा था कि तुम भी कीड़ों के जैसे हो तो तुम हमें समझ सकते हो, लेकिन मैं गलत था। यह कहते ही एनालिस माइल्स के मास्क को निकालता है और कहता है देखो तुम्हें खाकर तो मेरे ड्रोन्स का भी पेट नहीं भरेगा। तभी एनालिस माइल्स को उठाता है और कहता है कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे लोग भी मरेंगे, ये जानते हुए भी तुम यहाँ आ गए। जिस पर माइल्स एनालिस से कहता है कि तुमने मुझे कमजोर समझ के बहुत बड़ी गलती की है। ये कहते ही माइल्स एनालिस के अंदर की कॉस्मिक रॉड को निकाल लेता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी एनालिस के सारे लोग माइल्स पर अटैक कर देते हैं। तब ये देखकर माइल्स समझ जाता है कि इन सब से अकेला लड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए वो अपने वेनम ब्लास्ट से वो कॉस्मिक रॉड तोड़ देता है और सीधा एनालिस के सारे लोगों से भिड़ जाता है, जिसके कारण वहां पर धमाका होता है। यहाँ सब कुछ देखकर फाइनली डेथलॉक को सब कुछ याद आ गया था और वो कहता है कि मैंने बहुत काम कर लिया और अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैं कोई मशीन नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ और मैं ये बात जानता हूँ कि मैं कभी हार नहीं मानता हूँ। ये कहते हैं डेथलॉक अपनी गन ठीक करता है और वहां से निकलता है। यहाँ तुलसाडूम उन सिमिलियंस को मार डालता है और फिर से कॉनन की ओर जाने लगता है। तभी देखकर डैगर सबसे कहती है कि जल्दी करो, तुलसाडूम कॉनन की ओर जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि वे लोग कुछ कर सके, तुलसाडूम कॉनन का गला काट देता है और फिर अपना हाथ काट के दोनों का खून एक करता है और अपनी सेरेमनी कंप्लीट कर देता है, जिसके कारण वहां पर अब सेट आजाद हो चुका था। यहाँ सैवेज एवेंजर देखते हैं कि कॉनन की मौत हो चुकी है, तो वही डेथलॉक भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू होता है।